प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं अनीला बत्रा, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकसूदा जालंधर से आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम सब बात करेंगे र के विभिन्न रूपों की, लेकिन इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि भाषा आखिर है क्या। तो भाषा जो है वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। और मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा पे। तो बच्चों, जब हम लोग अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा का नाम देते हैं। और लिखित भाषा का अर्थ है कि हम अपने मन के भावों, मन के विचारों को लिखकर लिपि के द्वारा प्रकट करते हैं। बच्चों, अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो बेटा, लिपि जो है वो मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जो निशान प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। और हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसमें हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, नेपाली भाषा आदि भी लिखी जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाषा जो है उसमें सबसे छोटी ध्वनि जो है उसे क्या कहा जाता है। तो बेटे, भाषा में सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहा जाता है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णमाला के दो रूप हैं। एक है स्वर, जिसमें अ से लेकर आह तक की मात्राएं हैं, और दूसरा है व्यंजन, जिसमें क से लेकर ज्ञ तक के अक्षर हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि यानी आवाज, उसे हम वर्ण कहते हैं, जैसे अ, इ, च आदि। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, जिसके आगे दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मूलतः 11 हैं और व्यंजन 35 हैं। और इन्हीं व्यंजनों में एक व्यंजन है र, जिसके विभिन्न रूपों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि र जो है उसके कितने रूप हैं और कितनी तरह से वह भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं र के विभिन्न रूप। बच्चों, जब भी हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो उसके साथ हमें पता होना चाहिए कि स्वर जो है वो जुड़ा ही होता है। अस्वर जो है वो हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है और उस स्वर के बिना वह व्यंजन अधूरा होता है, आधा होता है। जैसे र हलंत में यदि हम अ जोड़ें तो वह पूरा र माना जाएगा। आज हम लोग र के विभिन्न रूपों में सबसे पहले यह सीखेंगे कि जब र हलंत के बाद कोई भी स्वर री को छोड़कर आ जाता है तो वह पूरा र लिखा जाता है। इसे मैं आपको कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने जा रही हूं। र हलंत जमा अ, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो जो अक्षर प्राप्त होगा वह होगा र, जिससे शब्द बन सकता है रस। र हलंत जमा आ, यानी अ को आ की मात्रा, जब इन दोनों को मिलाया जाए तो जो अक्षर प्राप्त होगा वह होगा रा, जिससे शब्द बन सकता है राम। बच्चों, र हलंत में यदि हम इ स्वर मिलाएं तो इससे जो अक्षर प्राप्त होगा वो होगा री, यानी र को छोटी ई की मात्रा। इससे शब्द बन सकता है रिश्ता। इसी प्रकार र हलंत में यदि हम ई स्वर मिलाएं तो उससे हमें अक्षर प्राप्त होगा री। इससे हम शब्द बना सकते हैं रीढ़। इसी प्रकार बच्चों, र हलंत में यदि हम उ यानी छोटा ऊ लगाएं, उसे जोड़ें तो इससे अक्षर बनेगा रु। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं रुपया। यहाँ पर बच्चों एक बात सोचने वाली यह है कि र के पीछे जो ऊ की मात्रा लगती है वह छोटी है या बड़ी है,
इसका पता किस तरह चलता है या इसमें हम किस तरह से भेद कर सकते हैं? तो बच्चों, जो र के पीछे ऊ की मात्रा गोलाई लिए होती है वो बड़ा ऊ होगा, और जो बिना गोलाई के हम ऊ की मात्रा लगाते हैं वह छोटा ऊ होगा। अगला, र हलंत के साथ यदि हम बड़ा ऊ मिलाएं तो उससे हमें अक्षर प्राप्त होगा रू। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं रूठना। आगे, र हलंत के साथ यदि हम ए को मिलाएं तो उससे हमारा जो अक्षर बनेगा वह होगा रे। उदाहरण के लिए रेत। इसी प्रकार र हलंत के साथ यदि हम ए स्वर को मिलाएं तो उससे जो अक्षर प्राप्त होगा वो होगा रै। उदाहरण के लिए रैली। इसी प्रकार र हलंत के साथ यदि हम ओ का स्वर मिलाएं तो इससे हमें अक्षर प्राप्त होगा रो। उदाहरण के तौर पर रोना। अंत में हमारा जो आखिरी स्वर है र हलंत के साथ यदि हम औ शब्द को मिलाएं तो उसके साथ जो हमें अक्षर प्राप्त होगा वह होगा रौनक। रौनक का अर्थ है कि चारों ओर खुशहाली या प्रसन्नता। तो इस प्रकार बेटे हमने जो र का पहला रूप देखा उसमें हमने देखा कि र हलंत के बाद जब भी कोई स्वर आ जाता है तो वह पूरा र ही लिखा जाता है, अर्थात वह अपने सामान्य रूप में ही लिखा जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। बच्चों, अब हम जानेंगे कि स्वर रहित र हलंत क्या है। स्वर रहित र हलंत को रेफ भी कहते हैं। स्वर रहित र हलंत अपने से अगले स्वर सहित व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे र हलंत जमा म, यदि इसे मिलाया जाए तो म के ऊपर रेफ की मात्रा आएगी जो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। इसका उदाहरण है कर्म। इसी प्रकार र हलंत जमा घ हलंत जमा य हलंत और जमा अ, यदि इन चारों को मिलाया जाए तो जो शब्द हमें प्राप्त होगा वह होगा अर्घ्य। इसके अन्य उदाहरण हैं चर्म, कर्क, वर्ष, पूर्वक, पर्व आदि। तो यहाँ बच्चों हमने यह समझा कि जो मात्रा किसी भी शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा कहते हैं जो शब्द के ऊपर की मात्रा होती है, सीधी लाइन जिसे हम लगाते हैं उसे शिरोरेखा कहा जाता है, कि शिरोरेखा के ऊपर जब अंग्रेजी के सी अक्षर के समान, सी अल्फाबेट के समान जो मात्रा लगती है उसे हम र का रेफ रूप कहते हैं। बच्चों, अब हम आगे जानेंगे कि स्वर सहित र का स्वर रहित पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पाई किसे कहते हैं। जिन अक्षरों में सीधी रेखा का इस्तेमाल होता है, जैसे क, ब, इन सभी में एक सीधी रेखा भी आती है, तो इस सीधी रेखा को हम पाई कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग र के रूप का यह वर्णन करते हैं कि र से पहले स्वर रहित पाई वाले व्यंजनों में यह पदेन र के रूप में दिखाई देता है। तो जो मात्रा नीचे लगती है, शब्द के नीचे लगती है, लेकिन वह र जो होता है अपने आप में पूरा होता है, उसे हम पदेन र कहते हैं। उदाहरण के लिए क हलंत जमा र, यदि इन दोनों को मिलाया जाए तो इससे जो अक्षर बनेगा वह होगा क्र, जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं क्रम। इसी प्रकार ग हलंत जमा र, जब इन दोनों को मिलाया जाए तो इससे बनेगा ग्र, जिससे हम शब्द बना सकते हैं ग्रसित या ग्राम या ग्रामीण। आगे घ हलंत जमा र, इन दोनों को मिलाने से अक्षर बनेगा घ्र। उदाहरण के लिए घ्राण। इसी प्रकार थ हलंत जमा र, इन दोनों को मिलाने से शब्द जो अक्षर बनेगा वह होगा थ्र। उदाहरण के लिए थ्रो। इसी प्रकार ब हलंत
जमा र, इन दोनों को मिलाकर अक्षर प्राप्त होगा ब्र, जिससे शब्द बन सकता है ब्रह्म या ब्रह्मा या ब्रह्मांड। आगे भ हलंत जमा र, इन दोनों को मिलाकर भ्र अक्षर की प्राप्ति होगी, जिससे उदाहरण दे सकते हैं भ्रम या भ्रांति। ध हलंत जमा र, इन दोनों को मिलाने से अक्षर प्राप्त होगा ध्रुव, जिससे शब्द बन सकता है ध्रुव। इसी प्रकार प हलंत जमा र, इन दोनों को मिलाने से प्र अक्षर की प्राप्ति होगी, उदाहरण के लिए प्रेरणा, प्रेरक, प्राण। इसी प्रकार फ हलंत जमा र, इन दोनों को मिलाकर फ्र बनेगा, उदाहरण के लिए इससे शब्द हम ले सकते हैं फ्री। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने यह समझाने का प्रयास किया है कि स्वर सहित र का स्वर रहित पाई वाले व्यंजनों के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो मात्रा जो पैरों में पड़ती है र की, उसे हम पदेन र कहते हैं। बच्चों आगे त हलंत, श हलंत तथा स हलंत, इन तीन स्वर रहित पाई वाले व्यंजनों में र का जो रूप दिखाई देता है वह इस प्रकार से है। त हलंत जमा र, यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें र का जो रूप प्राप्त होगा वो होगा त्र, उदाहरण के लिए पुत्र, सत्र आदि। इसी प्रकार श हलंत, यहाँ पर बच्चों श शलगम, श हलंत जमा र, इन दोनों को जब मिलाया जाए तो जो अक्षर प्राप्त होगा वह होगा श्र। श्र से उदाहरण ले सकते हैं श्रद्धा, श्रवण आदि। इसी प्रकार स हलंत जमा र, इन दोनों को मिलाकर जो अक्षर हमें प्राप्त होगा वह होगा स्त्र, उदाहरण के लिए सहस्त्र या स्त्रोत आदि। तो इस प्रकार बच्चों एक और उदाहरण मैं आपको दे रही हूं जिसमें हमें स का रूप दिखाई देता है, वह है स हलंत जमा त्र, जब इन दोनों को मिलाया जाए तो इसका उच्चारण होगा स्त्र, जैसे शस्त्र आदि। स हलंत जमा र, इन दोनों को स्त्र तथा स हलंत जमा त्र, इन दोनों स्त्र को कई बार लोग एक समान समझकर इसका गलत उच्चारण व गलत लेखन करते हैं। जैसे स हलंत जमा र, स्त्र से बने शब्द सहस्त्र को, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, इसे लोग अज्ञानवश स्त्र समझकर इसे सहस्त्र बोलते व लिखते हैं, जबकि सहस्त्र शब्द में त हलंत वर्ण कहीं नहीं है। इसी प्रकार स्त्रोत, उद्गम, आधार या साधन, इस शब्द को भी अज्ञानतावश स्त्रोत बोलते व लिखते हैं। आगे चलते हैं बेटे र के ही प्रयोग के ऊपर कि बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ स्वर सहित र का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। र से पहले यदि टवर्ग व्यंजनों में से ट हलंत या ड हलंत हो तो यह उनके साथ नीचे र के रूप में लिखा जाता है, जो अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर के समान होता है। इसकी पहचान यह है कि यह शब्द के नीचे लगता है, अक्षर के नीचे लगता है और यह उल्टे वी, अंग्रेजी के उल्टे वी के समान होता है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार भी ले सकते हैं कि जो गोलाई लिए हुए अक्षर हैं, जैसे ट, ड, जो नीचे से गोल हैं, उनके साथ इस उल्टे वी के समान र का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ट हलंत जमा र, इसे ट्र कहा जाता है, उदाहरण है राष्ट्र या राष्ट्रीय। इसी प्रकार ड हलंत जमा र, इन दोनों को जब मिलाया जाए तो इससे अक्षर प्राप्त होगा ड्र, उदाहरण के लिए ड्रम। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं राष्ट्रीय, उष्ट्र, बच्चों उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। ट्रक, ट्रक आप सब लोग समझते हो कि ट्रक एक वाहन है। ट्रे,
ट्रे बच्चों जिसमें आप लोग चाय लेकर आते हो, ट्रायल, ड्रिल और ड्रेस आदि। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बात सीखी कि जो अक्षर नीचे से गोल होता है उसके साथ अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर वाला र का प्रयोग किया जाता है। आगे बेटे द हलंत बिना पाई वाला व्यंजन। जो द है यह बिना पाई वाला व्यंजन है। इसमें पाई यानी कि सीधी लाइन या सीधी रेखा नहीं है, लेकिन इसके साथ यह पदेन र के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए द हलंत जमा र, इसे हम द्र लिखेंगे। उदाहरण इसके हम दे सकते हैं द्रव, द्रव्य, द्रविड़, द्रोण। बच्चों द्रोण नाम आपने सुना होगा। द्रोणाचार्य जो थे वह अर्जुन के गुरु थे, जिनसे एकलव्य ने भी शिक्षा ग्रहण की थी उनकी मूर्ति की पूजा करके। तो यहाँ वही द्रोण शब्द का इस्तेमाल होता है। आगे द्रोह आदि। बच्चों अब हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि र से पहले यदि ह हलंत हो तो यह इस प्रकार प्रयुक्त होता है। जो र है वो इस प्रकार प्रयुक्त होता है जैसे ह हलंत जमा र, इसका उच्चारण हम करेंगे ह्र। उदाहरण के लिए ह्रस्व। इसी प्रकार से ह जमा र, इसका उच्चारण एक और अक्षर के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए, ह्रास। ह्रास का अर्थ होता है अभाव या कमी। इसी प्रकार से ह्रासोन्मुख अर्थात घटती की ओर बढ़ता हुआ। अंत में र के प्रयोग के बारे में एक बात मैं आपको और समझाना चाहूंगी कि र के साथ री अर्थात ऋषि वाला री या री की मात्रा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चों रेफ यानी जो र ऊपर होता है और पदेन यानी जो र नीचे पैरों में लगता है, इन दोनों में अंतर मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने वाली हूं। दूसरों के कंधे पे जो चढ़ा होता है वह र तो बेचारा आधा होता है, वह र तो बेचारा लंगड़ा होता है, उसे रेफ कहते हैं। दूसरों को अपने कंधे पर जो लेकर चलता है वह र तो बिल्कुल पूरा होता है यानी सक्षम होता है, उसे पदेन कहते हैं। बच्चों आज हमने र के विभिन्न रूपों पर चर्चा की और उसे समझने का प्रयत्न किया। अब मैं आपको इसी पर आधारित एक अभ्यास करवाने जा रही हूं, जिसे आप इस स्लाइड को अच्छे से देखिए और स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। अभ्यास में सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं वो है सही शब्द चुनें। आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसके साथ दो शब्दों का विकल्प दिया जाएगा। इन दोनों में से सही शब्द चुनकर आपने वाक्य पूरा करना है। पहला वाक्य है राधा का डैश बहुत होनहार है। इसके दो विकल्प हैं पुत्र, पुत्र। दूसरा वाक्य है बैंक के बाहर लोग डैश से खड़े थे। इसके दो विकल्प हैं करम और क्रम। तीसरा वाक्य है मुझे अपने डैश पर बहुत गर्व है। इसके दो विकल्प हैं राष्ट्र और राष्ट्र। चौथा वाक्य है उसे डैश हो रहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। इसके दो विकल्प हैं भरम और भ्रम। पांचवा वाक्य है एकलव्य ने गुरु डैश की मूर्ति की स्थापना कर उनसे विद्या ग्रहण की। इसके दो विकल्प हैं द्रोण और दरोण। तो बच्चों इस प्रश्न में आप सही विकल्प को समझते हुए उसे खाली स्थानों में भरें। बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। मात्रा लगाकर शब्द बनाएं।
मैं आपको कुछ शब्दों का उच्चारण बताने जा रही हूं। इनमें र की कौन सी मात्रा लगेगी या र का कौन सा रूप इसमें प्रयोग होगा वो आप लोग स्वयं देखिए। पहला शब्द है हर्ष, दूसरा प्रभात, तीसरा वर्ष, चौथा ड्रम, पांचवा ट्रेन, छठा प्रसाद, सातवां प्रणाम और आठवां और अंतिम शब्द है ट्रक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आप र की उचित मात्रा लगाकर इसका शब्द पूरा करें। बच्चों, आगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला वाक्य है स्वर रहित र को डैश कहते हैं। दूसरा वाक्य जब र हलंत के बाद कोई भी स्वर री को छोड़कर आ जाता है तो वह डैश लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न त हलंत जमा र इन दोनों के बराबर क्या होगा? डैश। चौथा प्रश्न बिना पाई वाला व्यंजन द हलंत के साथ र हलंत का डैश रूप प्रयुक्त होता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न र के साथ डैश की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास कीजिए। अब बच्चों, जो मैं आपको अंतिम चार्ट दिखाने जा रही हूं, इस चार्ट में हमने र वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करने का प्रयास किया है। किसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक यानी अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो मैंने 10 शब्द लिखे हैं। आपका कार्य यह है कि इन शब्दों को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर र का जो रूप है वो कहाँ प्रयुक्त होता है और किस अक्षर के साथ प्रयुक्त होता है। पहला शब्द है क्रम। क्रम में सबसे पहले क आधा है, तो क हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ। म के साथ अ का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सभी व्यंजनों में अ समाहित होता है। दूसरा शब्द है शीघ्र। श हलंत जमा ई जमा घ हलंत जमा र हलंत जमा अ। तीसरा शब्द है पुत्र। प हलंत जमा उ जमा त हलंत जमा र हलंत जमा अ। बच्चों, अगला शब्द है अस्त्र। अ जमा स हलंत जमा त हलंत जमा र हलंत जमा अ। पांचवा शब्द है ह्रास। ह हलंत जमा र हलंत जमा आ जमा स हलंत जमा अ। छठा शब्द है ट्रेन। ट हलंत जमा र हलंत जमा ए जमा न हलंत जमा अ। सातवां शब्द है ड्रामा। ड हलंत जमा र हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा आ। आठवां शब्द है सहस्त्र। स हलंत जमा अ जमा ह हलंत जमा अ जमा स हलंत जमा र हलंत जमा अ। नौवां शब्द है श्रावण। श हलंत जमा र हलंत जमा आ जमा व हलंत जमा अ जमा ण हलंत जमा अ। और इस वर्ण विच्छेद का अंतिम जो शब्द है वो है मित्रता। म हलंत जमा इ जमा त हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा आ।
बच्चों, यहाँ पर वर्ण विच्छेद की व्याख्या मैंने इसलिए की है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि अक्षरों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वहां पर र की स्थिति क्या होती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये सारा अभ्यास आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को इनका उत्तर दिखाने जा रही हूँ जो इस प्रकार हैं। तो देखा बच्चों, र के विभिन्न रूपों को जानना कितना सरल है। उम्मीद है आप लोग अपनी भाषा में र के इन रूपों का सही और उचित प्रयोग करोगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। सिरों के कंधे पे जो चढ़ा होता है वह र तो बेचारा आधा होता है, वह र तो बेचारा लंगड़ा होता है, उसे रेफ कहते हैं। दूसरों को अपने कंधे पर जो लेकर चलता है वह र तो बिल्कुल पूरा होता है, यानी सक्षम होता है, उसे पदीन कहते हैं।